हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी आपने ऐसा सोचा है कि जापान में जो लोग रहते हैं उनके पास अब काफ़ी सारे सामान हैं और वो मूव आउट हो रहे हैं, तो वो उन सामान का क्या करते हैं। जैसे हम इंडिया में जब मूव आउट होते हैं और हमारे पास अगर बड़े अलमारी या फ्रिज या बेड ऐसी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो हम एक तो उसी घर में छोड़ देते हैं या फिर उस घर में जो नेक्स्ट पर्सन आते हैं उनको बेच देते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स को वगैरह हम उसे ऐसे ही दे देते हैं या बेच देते हैं सेकंड हैंड। बट आपको पता है कि जापान में अगर हमें ये बड़े जो सामान होते हैं, बेड, सोफ़ा सेट, रेफ्रिजरेटर, इसको या फिर टीवी, तो इसको फेंकना कैसे है। हम डायरेक्टली इसको गार्बेज में जाके से फेंक नहीं सकते या घर में ऐसे छोड़ नहीं सकते। जब आप मूव आउट हो रहे हो, किसी और घर में शिफ्ट हो रहे हो या किसी और देश में आप शिफ्ट हो रहे हो, तो आप आपकी चीज़ें घर में बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, आपको घर पूरा खाली करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान में आपको ये जो बड़ी गार्बेज होता है वो कैसे फेंकना होता है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ये बड़ा गार्बेज फेंकने के लिए। तो चलिए जानते हैं वो प्रोसीजर क्या है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मेरे घर के बारे में आपको बताया है, तो मेरे घर के पास में ही एक गार्बेज सेक्शन है जो कि बस मेरे घर के लिए है। तो जो मेरे घर का कचरा, जो गार्बेज है, वो मैं वो स्पेसिफिक जगह पे फेंकूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ के वार्ड के वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन। तो उस वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एक पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसमें से आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज करना है जो कि आपको फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेंकना है बेड, सोफ़ा, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। तो उस लिस्ट में ये सारे प्रोडक्ट हो गए, वो आपको चूज करना है। और उसके आगे एक अमाउंट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल बेड, तो बेड फेंकने के लिए आपको 1000 येन देने पड़ेंगे। सोफा फेंकने के लिए आपको 1000 येन देने पड़ेंगे। आपको माइक्रोवेव फेंकना है तो आपको 200 येन देने पड़ेंगे। तो आप ये फ्री में फेंक नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज़ फेंकना है गार्बेज में तो आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। तो पैसे आप डायरेक्टली उस वार्ड को पे नहीं करते हो, आप यहाँ पर एक स्टोर में जाके, यहाँ पर कन्वीनियंट स्टोर होते हैं, वहाँ पर जाके आपको कूपन बाय करना होता है स्पेसिफिक अमाउंट का। तो वो अमाउंट आपको वेबसाइट पे जाके देखना है और वो कूपन आपको जाके कन्वीनियंस स्टोर से बाय करना है। तो उस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद एक डेट सिलेक्ट करना है। तो उस पर कैलेंडर आएगा, वेबसाइट पर ही आपको वो डेट चूज़ करना है और उस डेट पर वो गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग उस दिन आएंगे सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे के पहले आपको आपके घर के पास जो डेजिग्नेटेड गार्बेज एरिया है वहाँ पर आपको वो गार्बेज फेंकना है। और फिर दूसरे दिन वो 8 बजे आके वो सारा गार्बेज लेके जाएंगे और आपको उस गार्बेज पे वो कूपन, वो जो स्टिकर है, वो चिपकाना है। तो इस तरीके के ये स्टिकर होता है, ये आपको कन्वीनियंस स्टोर से जाके बाय करना होता है। तो अलग अलग अमाउंट के ये स्टिकर होते हैं। तो जब आप वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट का अमाउंट देख लेते हो तो आपको ये स्टिकर बाय करना होता है स्टोर में जाके। तो मैंने बाय किया है 200, 500 और 1000 येन के स्टिकर। तो ये स्टिकर मैं अभी चिपकाने वाला हूँ। तो अभी रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और कल सुबह 8 बजे गार्बेज वाले आने वाले हैं गार्बेज लेने के लिए। तो ये जो मेरे पीछे एरिया है, इतना जो एरिया है वो मेरे घर का गार्बेज कलेक्शन एरिया है। तो जो यूजुअली हमारा गार्बेज होता है, डेली गार्बेज, वो रखने के लिए ये जगह है। बट जब आपको आपके घर के जो सामान होते हैं वो अगर फेंकना है आपको, तो वो भी आपको इसी जगह पे लाके रखना है और एक दिन पहले। और जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो सुबह 8 बजे आएंगे और वो ये सामान पूरा यहाँ से उठाकर लेके जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो गार्बेज एरिया है ये काफ़ी छोटा है और जो मेरे सामान हैं जैसे बेड, फुतौन, उसके बाद में सोफ़ा, ये काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से यहाँ पर इसको रखा है और यहीं पे पास में पार्किंग भी है। तो प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर रात में कोई कार यहाँ पे पार्क करने आ रही है, वैसे जगह काफ़ी अंदर पार्क करने के लिए, बट अगर किसी बंदे को यहीं पे कार पार्क करना एकदम फ्रंट पे, तो उसको शायद काफ़ी दिक्कत होंगी कार पार्क करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे, अगर मैं ऐसे इसको रख दूँ यहाँ पर, तो वो सुबह इसको लेके नहीं जाएंगे। मेरे पास ये स्टिकर है, ये मुझे इस पर चिपकाना पड़ेगा, स्टिक करना पड़ेगा। वो सुबह आके चेक करेंगे, उनके पास लिस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मुझे रजिस्टर करना है इन सारे गार्बेज को। तो उनके पास लिस्ट होगी,
वो आके यहाँ पर ये स्टिकर देखेंगे, मैच करेंगे और उसके बाद में इसको कलेक्ट करेंगे। तो अभी हम 1 बाय 1 एक एक स्टिकर सब पे चिपकाएंगे। अब इसमें आपको बस एक ध्यान देना है कि जो बेड है उसके लिए 1000 येन का स्टिकर है, जो सोफ़ा है उसके लिए भी 1000 येन का है, बट जो माइक्रोवेव है और जो छोटे छोटे डिवाइस है, पार्ट है, उसके लिए 200 और 500 येन के कूपन्स है। तो अभी हम उसको स्टिक करने वाले हैं। तो ये है माइक्रोवेव और उसके लिए हमारे पास है 500 येन का कूपन। तो ये कूपन मुझे इस माइक्रोवेव पे स्टिक करना है और इस पर मेरा नाम भी लिखना है। ये बेड का फ्रेम है, काफ़ी बड़ा है और इसके लिए हमें पे करना है 1000 येन। तो ये स्टिकर है 1000 येन का, तो ये हमने इस पर स्टिक किया है। अब ये जो बड़ी गद्दी है इसके लिए भी हमें स्टिकर बाय करना है 1000 येन का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए भी हमें चार्ज लगेगा 1000 येन। अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें स्प्रिंग होती है और एक विदाउट स्प्रिंग। तो जो विदाउट स्प्रिंग है उसके लिए हमें 1000 येन पे करना है और जो स्प्रिंग वाली है उसके लिए शायद ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, बट मेरे पास सिर्फ ये विदाउट स्प्रिंग वाली ही है, तो हम इस पर 1000 येन का स्टिकर लगाने वाले हैं। तो ये बड़ा सोफ़ा है, मैंने इसको डिसमेंटल किया है, इसके अलग अलग पार्ट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो इसके लिए भी हमें 1000 येन का कूपन यूज़ करना है, तो ये इस पर मैं अभी स्टिक करने वाला हूँ। मेरे पास एक कोच भी था, तो उसके लिए भी हमें 1000 येन का कूपन बाय करके इस पर लगाना है, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ सोफ़ा। तो ये सोफ़े से थोड़ा छोटा है बट स्टिल इसको सोफ़े में कंसिडर करेंगे और उसके लिए भी आपको 1000 येन का कूपन बाय करना है। अब जो हमारा ये बड़ा वुडन बेड था उसके साथ काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ थे, जैसे कि अंदर उसके ये इस टाइप के एक्सेसरीज़, वहाँ भी उसका रखा हुआ है अलग अलग एक्सेसरीज़। तो उसके लिए भी हमें अलग से कूपन बाय करना है। तो जैसे हमने इस बेड के लिए बाय किए थे 1000, बट उसके जो एक्सेसरीज है उसके लिए बस हमें 200 येन का कूपन बाय करके उस पर स्टिक करना है। तो इनमें से किसी एक एक्सेसरीज़ पर मैं ये 200 येन का कूपन बाय कर लूँगा और वो समझ जाएंगे कि ये बचे हुए वुडन के जो पार्ट है वो इस बेड के ही है। तो फाइनली गार्बेज का काम हो गया, सारा गार्बेज बाहर रख दिया और स्टिकर वगैरह भी उस पर लगा दिए। तो सुबह 8 बजे वो गार्बेज लेने वाला बंदा आएगा और गार्बेज लेके जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सामान मैंने अकेले ने बाहर कैसे रखा। तो मैंने अकेले ने नहीं रखा, वो गैटलिन आया था, उसने हेल्प किया मुझे काफ़ी, वो बेड सोफ़ा वगैरह सब उठाने के लिए। हम दोनों ने उसको वहाँ पर रखा और उसका आखिरी ट्रेन था तो वो जल्दी निकल गया। तो जो स्टिकर वगैरह लगाने का था वो मैंने उसको बोला कि मैं ही लगा दूंगा उसके ऊपर, तू अभी निकल जा अभी। तो अभी मेरे घर की हालत तो इतनी ख़राब है कि मुझे अभी सोना भी यहाँ पर मुश्किल है, हर जगह पर कचरा ही कचरा है, बट स्टिल मुझे अभी कुछ दिन निकालना है इस घर में। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।